नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, बलूदी जी की पुस्तक हमारी यहाँ पे चल रही है। इसी पुस्तक की आज हम 59वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने इस पुस्तक के 3 खंड कवर कर दिए हैं। आज चौथा खंड यहाँ पे शुरू करेंगे। इस खंड के अंदर आपके मुख्य तौर पर 5 अध्याय आते हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड में जो जाति प्रथा है, रीति रिवाज है, उनके सवाल मिलेंगे। उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित सवाल मिलेंगे। महिलाओं की क्या स्थिति है, सामाजिक चेतना में उनका क्या योगदान है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो, राज्य आंदोलन के दौरान हो, उनके सवाल मिलेंगे। उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुए और उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनसे जुड़े जो तथ्य हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत, इस खंड के अंतर्गत कवर करेंगे। अभी तक हमने 3 खंड कवर कर लिए हैं। उनकी पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने जिलेवार अध्ययन भी किया है, हिस्ट्री का डिटेल में अध्ययन किया है, राज्य आंदोलन का भी हमने डिटेल में अध्ययन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल। इस किताब के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गंगादत्त उप्रेती की यह पुस्तक 1889 में आई थी। तो आपको वर्ष भी पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट किताब है, काफी पुरानी किताब है। लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इस पुस्तक में गढ़वाल के ब्राह्मणों के जो उपवर्ग हैं उनके बारे में बताया गया है। मुख्य तौर पर गढ़वाल में ब्राह्मणों के 3 उपवर्ग माने जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं सरोला ब्राह्मण, उनके बाद आते हैं गंगाड़ी ब्राह्मण और फिर आते हैं नाना गोत्री ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं के ब्राह्मणों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? गढ़वालों के हमने देखा गढ़वाल में कितने उपवर्ग हैं, तो 3 प्रमुख उपवर्ग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कुमाऊं में बात करें तो कुमाऊं में भी ब्राह्मणों की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? 3 श्रेणियां बताई गई हैं। पहली श्रेणी में प्राचीन ब्राह्मण, दूसरी श्रेणी में कत्यूरी और चंद शासकों के काल में जो ब्राह्मण आए आगत ब्राह्मण, और तीसरी श्रेणी में वृत्ति वाले ब्राह्मण, ठीक है। जो कत्यूरी काल में या चंद काल में ब्राह्मण यहां पर आए, कुमाऊं के अंदर आए, उनको क्या कहा जाता है? उनके लिए ठूल ब्राह्मण शब्द यहां पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में जनेऊ के लिए कौन सा शब्द प्रचलित होता है? तो कुमाऊं में जनेऊ के लिए आपका वृतपान शब्द का इस्तेमाल होता है। सवाल आएगा वृतपान किससे जुड़ा हुआ है? ऐसा बन सकता है तो आप कहेंगे यह आपके जनेऊ संस्कार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जनेऊ के लिए कुमाऊं में वृतपान शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। जनेऊ संस्कार को उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में मंगल सूत्र को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में मंगल सूत्र के लिए तिमाला या तिमड़िया शब्द का इस्तेमाल होता है। तिमाला या तिमड़िया क्या है? तो आप कहेंगे गढ़वाल में मंगल सूत्र को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हंसुली आभूषण पहना जाता है। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण हैं उनके बारे में भी हमने कई बार बात करी है। जो आपका हंसुली आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? ये आपके गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गले में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो एक आभूषण है तिलहरी, ये भी गले में पहना जाता है। एक आभूषण है जिसे गुलबंद कहा जाता है, नाम से ही बता देंगे गले में पहना जाता है। एक आभूषण है चरे या चरयो, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी गले में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका चंद्रहार, इसे भी गले में पहनते हैं। हाथों के आभूषण भी हमने कई बार देखे हैं। हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो हाथ में आपका एक आता है धगुला, जिसे खंडवे भी कहा जाता है। इसके अलावा मुंदड़ी यानी कि अंगूठी, ठीक है। कान की बात करें तो कान के आभूषण भी हमने देखे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुगियल, ये बहुत बार पेपर में आया है। ये आभूषण कहां पर पहनते हैं? कान पर पहनते हैं। इसके अलावा एक आभूषण है बुजनी, इसे भी कान पर पहनते हैं। और एक है आपका गोरख, ये भी कान पर पहना जाता है, ठीक है। नाक का एक ही याद कर लीजिए जो बहुत बार आया है, बुला, कहां पहनते हैं? नाक में। जौहारी तथा सोका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है। यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है?
देखिए जौहरी और सोका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है, यानी भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। किस क्षेत्र के भोटिया जनजाति के लोगों को जौहरी भोटिया या शौका भोटिया कहा जाता है? यह कहा जाता है पिथौरागढ़ के। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए भोटिया जनजाति की कई सारी उपजातियां हैं। 10 उपजातियों के नाम आपको यहां पर दिए गए हैं, जिसमें मारछा आते हैं, तोलछा आते हैं, जौहारी हैं, सोका हैं, दरमिया हैं, चौंदासी हैं, ब्यासी हैं, जाड़ हैं, जेठारा और छापड़ा। ये 10 उपजातियां यहां पर बताई गई हैं। जो आपके सोका और जौहारी हैं, ये कहां किस क्षेत्र में निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में। उत्तरकाशी में रहने वाले भोटिया को क्या कहा जाता है? जाड़ भोटिया। चमोली में जो रहते हैं उन्हें मारछा व तोलछा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ जो है यह भी एक उपजाति है किसकी? भोटिया की। अभी हमने देखा कि उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया जनजाति को क्या कहते हैं? जाड़ भोटिया। ठीक है, उत्तरकाशी में रहने वाली ये भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। उत्तरकाशी का एक गांव है जादुंग गांव, ये जाड़ भोटिया का मूल गांव माना जाता है। ठीक है, जो जाड़ भोटिया है ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये अपने को राजा जनक का वंशज मानते हैं। ठीक है, जो बाकी की भोटिया जनजातियां हैं, भोटियों की उपजातियां हैं, वो सभी हिंदू धर्म को मानते हैं। जाड़ भोटिया बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान रखेंगे। इनकी एक विशेष भाषा है जिसे रोम्बा कहा जाता है। तो रोम्बा किसकी भाषा है? जाड़ भोटिया। ठीक है, अगला ही प्रश्न है निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो भोटिया की तो है, लेकिन कौन से वाले? जाड़ भोटिया की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया के द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो नए साल पर या नव वर्ष पर कौन सा उत्सव जाड़ भोटिया के द्वारा मनाया जाता है? जाड़ भोटिया के 2 प्रमुख उत्सव हैं। एक उत्सव है इनका लौहसर और एक उत्सव है इनका सुरगेन। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। इसे लौहसर या लोसर भी लिखा जाता है। ठीक है, नव वर्ष पर ये लोसर मनाते हैं। जो इनका दूसरा प्रमुख त्योहार है सुरगेन, वो भाद्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। यह करती है भोटिया जनजाति। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए भोटिया जनजाति कैसे निवास करती है? ग्रीष्म काल में ये निचले इलाकों से उठकर ऊंचे ऊंचे इलाकों में चली जाती है, वहीं पर अपने घरों में रहते हैं, और जैसे ही शीत ऋतु आती है ऊंचे स्थानों से उतरकर ये मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। तो ऋतु प्रवास कौन करती है? भोटिया जनजाति। ठीक है, मैथ क्या है? तो मैथ है आपका भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमने देखा कि भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। इनके जो ग्रीष्मकालीन आवास है, यानी जिन मकानों में ऊंचे इलाकों में जो ये रहते हैं गर्मियों के मौसम में, उनको कहा जाता है मैथ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा भोटिया के जो आवास है मैथ, वो किन इलाकों में होते हैं? ऊंचे इलाकों में या निचले इलाकों में? तो मैथ जो होते हैं ये ग्रीष्मकालीन आवास है, और अब गर्मियों का आवास है तो जाहिर सी बात है कहां होगा? ऊंचे इलाकों में होगा। ठीक है, जो सर्दियों के इनके आवास होते हैं शीतकालीन आवास, उनको गुंडा या मुनसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीष्मकालीन आवास है और ये शीतकालीन आवास है। ठीक है, अर्ध घुमंतु जनजाति भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ऋतु प्रवास करते हैं और अर्ध घुमंतु इनको कहते हैं। ठीक है, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? देखिए यहां पर पूछा है कि महा हिमालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति। उत्तराखंड की नहीं पूछा है, कुमाऊं की नहीं पूछा है, गढ़वाल की नहीं पूछा है, महा हिमालय की पूछा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। कुमाऊं की कौन सी है? थारू जनजाति। गढ़वाल की कौन सी है? जौनसारी। और महा हिमालय की कौन सी है? भोटिया जनजाति। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वो आपकी भोटिया है। नेक्स्ट है भोटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो भोटियांतिक बोली यानी जो भोटिया जनजाति की बोली है, इसमें आभूषणों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? आभूषणों को क्या कहते हैं? आभूषणों को साली पुली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भोटिया बोली में आभूषणों को क्या कहते हैं? साली पुली। इनके कुछ प्रमुख
आभूषण भी हैं भोटिया जनजाति के। जैसे एक आभूषण के बारे में पेपर में पूछा गया था, बलडंग क्या होती है? यह चांदी के सिक्कों की माला होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और है इनका मंसाली। ये क्या है? ये गले में पहने जाने वाली एक आभूषण है, माला है, एक तरीके से लाल मनके से बनाई जाती है। ठीक है, मंसाली। इसके अलावा सिर पर पहनने वाला भी एक आभूषण है इनका, जिसे बीरावली कहते हैं। ठीक है, अंगूठी के लिए भोटिया जनजाति में लक्षवेप शब्द का इस्तेमाल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण भोटिया जनजाति से जुड़े हुए। लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है, क्या कहते हैं? देखिए, भोटिया जनजाति का जो सबसे प्रिय पेय पदार्थ है उसे जिया कहते हैं। चाय के समान ये होता है। इसे जिस बर्तन में उबाला जाता है उसे डोम कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भोटिया जनजाति में रोटी के लिए कूटो शब्द का इस्तेमाल होता है, दाल साग के लिए छामा शब्द का इस्तेमाल ये करते हैं, और भात के लिए चाकू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति में शराब को क्या कहा जाता है? तो शराब के लिए चयक्ति कहा जाता है, चयक्ति छंग, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भूमो, प्रेस्य, वोमो व बुढ़ानी संस्कार किस जनजाति के हैं? तो ऐसा सवाल भी पेपर में बना है। आपको 2-3 लोक नृत्य दे देता है या आपको वाद्यंत्र दे देता है और कहता है ये किस जनजाति से संबंधित हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 संस्कार हैं, भूमो संस्कार, प्रसैवोमो संस्कार और बुढ़ानी संस्कार। ये किस जनजाति में प्रचलित हैं? ये आपके भोटिया जनजाति में ही प्रचलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भूमो संस्कार है आपका, बेसिकली जब कोई शिशु 3 महीने का होता है उस समय इसे किया जाता है। इसके अंतर्गत गांव का कोई बुजुर्ग या कोई ऐसा बालक जिसके भाई बहन भी हों, वो अपनी पीठ पर उस छोटे से बालक को उठाता है और घर का जो मुख्य द्वार होता है वहां से 9 बार आता जाता है। वो होता है आपका भूमो संस्कार, 3 महीने की अवस्था में होता है। दूसरा है प्रसैवोमो संस्कार, एक तरीके का मुंडन संस्कार होता है। इसके अंतर्गत 3रे, 5वें या 7वें साल में इसे किया जाता है, जिसमें उसके केश उतारे जाते हैं। एक होता है आपका बुढ़ानी संस्कार, जो 20 वर्ष की उम्र पाने से पहले किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इनमें होता है उतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन ये किस जनजाति में प्रचलित है पूछा जा सकता है। भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तो भोटिया जनजाति के लोकगीत में तुबेरा भी है, तिमाली भी है, बाज्यू भी है। तुबेरा, बाज्यू, तिमाली या तिमली, ये किस जनजाति के लोकगीत हैं? ये आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? तो पहला सवाल तो आपका यही है कि कंडाली उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति। यह उत्सव हर 12 साल में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंडाली उत्सव या किरजी महोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। भोटिया जनजाति में खोए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए भोटिया जनजाति में साईं देवता की पूजा करी जाती है। इनके कुछ प्रमुख देवी देवता हैं जिनके नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे प्रमुख देवता जो है इनके वो भूमियाल देवता हैं। उनके अलावा कई सारे देवता इनके और भी हैं, जैसे खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए साईं देवता की पूजा करते हैं। पशु के रक्षक देवता के रूप में घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा सिधुआ और विधुआ 2 और प्रमुख देवता हैं जो पशुओं के रक्षक माने जाते हैं। ठीक है, विपत्ति के समय जो भोटिया जनजाति है वे फैला और धूर्मा इन देवताओं की पूजा करती है, जो मुख्य तौर पर तिब्बती देवी देवता हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की पूजा भोटिया जनजाति करती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। हमने कई बार बात करी है कि भूमिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भूमिया देवता थारू जनजाति। भूमियाल देवता की पूजा कौन करती है? भोटिया जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो भोटिया जनजाति का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो हुड़का है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लोकगीत हमने ऊपर देखे, जैसे तुबेरा है, ये तीनों पेपर में आए थे कि तुबेरा, बाज्यू, तिमली क्या है? तो भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। इसी प्रकार जो इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है वो हुड़के है, इसको भी आपने ध्यान रखना है।
तो इनके वाद्य यंत्र, इनके लोकगीत, इनके देवी देवता, कई सारे सवाल आपके बनते हैं, उनको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। कोशिश करी इन सवालों को डिटेल में यहां पर कवर करने की, जिससे आपके यहीं पर सारे डाउट क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।